नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल मनी सेंस IN में आपका स्वागत है, जहां हम जटिल विषयों को सरल कार्रवाई योग्य चरणों में विभाजित करते हैं। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सभी को प्रभावित करती है, पर्सनल फाइनेंस। क्या आपने कभी सोचा है कि महीने के अंत में आपका सारा पैसा कहां चला गया? या शायद आप उस छुट्टी, नई कार या यहां तक कि जल्दी रिटायरमेंट का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वहां कैसे पहुंचना है। तो आप सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम आपके पैसे को मैनेज करने, संपत्ति बनाने और आपके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के रहस्यों को खोलने जा रहे हैं। और अंदाजा लगाइए, क्या यह उतना जटिल नहीं है जितना आप सोच सकते हैं? तो एक नोटबुक पकड़े, बैठे और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में गोता लगाए। सेगमेंट 1, अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल माइंडसेट। बजट और निवेश में कूदने से पहले चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीज के बारे में बात करते हैं, आपकी वित्तीय मानसिकता। क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में आपका सोचने का तरीका काफी हद तक इस पर प्रभाव डाल सकता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं? आइए एक त्वरित व्यायाम करते हैं। खुद से पूछें, पैसा मेरे लिए क्या मायने रखता है? क्या यह सुरक्षा है, स्वतंत्रता, तनाव? पैसे के साथ अपने संबंध को समझना इसे नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। मेरी एक दोस्त को पहले लगता था कि पैसे का प्रबंधन करने का मतलब है कि सभी मजेदार चीजों को काट देना, हर चीज को छोड़ना। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मानसिकता को इस रूप में बदला कि बजट उसे वह जीवन सक्षम करने के लिए है जो वह चाहती थी, सब कुछ बदल गया। उसने मौज मस्ती, बचत और निवेश के लिए धन आवंटित करना शुरू किया और अब वह अपने पहले घर को खरीदने के और भी करीब है। तो पहला सुझाव, एक सकारात्मक और सक्रिय वित्तीय मानसिकता अपनाएं। पैसे को एक उपकरण के रूप में देखें जो आपके लिए काम करता है, न कि आपके खिलाफ। सेगमेंट 2, बजटिंग, द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बुनियादी चीजों की। बजटिंग। मुझे पता है, मुझे पता है, बजटिंग सुनने में रोमांचक नहीं लगती, लेकिन विश्वास करें, यह पर्सनल फाइनेंस की नींव है। अपने बजट को अपने पैसों के लिए एक रोड मैप की तरह समझें। यह हर डॉलर को बताता है कि कहां जाना है, ताकि आपको यह नहीं सोचना पड़े कि वह कहां चला गया। स्टेप 1, अपनी इनकम और खर्चों को ट्रैक करें। पहले अपने सभी इनकम स्रोतों और हर खर्च को एक महीने के लिए लिखें। वहां बहुत ही शानदार ऐप्स है, जैसे कि मिंट या YNAB, जो इस प्रक्रिया को स्वचालित करने में मदद कर सकते हैं। स्टेप 2, जरूरतों और इच्छाओं की पहचान करें। यहां ईमानदार रहे। आवास, भोजन और उपयोगिता आवश्यकताएं हैं। वह दैनिक $5,000 का स्टारबक्स कॉफी? शायद एक इच्छा, लेकिन हे, अगर वह स्टारबक्स कॉफी आपको खुशी देता है, तो इसके लिए बजट बनाएं। स्टेप 3, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। कर्ज चुकाना चाहते हैं, यात्रा के लिए बचत करें, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। अपनी इनकम के हिस्सों को इन लक्ष्यों की ओर विशेषण करें। स्टेप 4, नियमित रूप से समीक्षा करें और समायोजन करें। जीवन बदलता है और आपका बजट भी बदलना चाहिए। अपने बजट की मासिक समीक्षा करना और आवश्यकता के अनुसार समायोजन करना एक आदत बनाएं। याद रखें, बजटिंग प्रतिबंध के बारे में नहीं है, यह प्राथमिकता देने के बारे में है। आप इस बारे में सचेत रूप से चुनाव कर रहे हैं कि आपका पैसा कहां जाएगा। अपने खर्चों को उन चीजों के साथ संरेखित कर रहे हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। इस सेगमेंट 3, बिल्डिंग एन इमरजेंसी फंड। अगला कदम, आपातकालीन या इमरजेंसी फंड। इसे अपनी वित्तीय सुरक्षा जाल की तरह समझें। जीवन आश्चर्य से भरा हुआ है, कुछ अच्छे, कुछ इतने अच्छे नहीं। एक अप्रत्याशित कार की मरम्मत, चिकित्सा बिल या नौकरी छूटने जैसी स्थिति आपको असंतुलित कर सकती है अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो एक इमरजेंसी फंड क्या है? यह कुछ पैसों का भंडार है जिसे अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए अलग रखा जाता है, जो आपको मन की शांति प्रदान करता है और जब जीवन घटित होता है तब कर्ज में जाने से रोकता है। कितना बचाना चाहिए? एक अच्छा नियम है कि 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्चों की बचत होनी चाहिए।
छोटे से शुरू करें। 1 से 80,000 रुपए को अपना प्रारंभिक लक्ष्य बनाएं, फिर वहां से आगे बढ़े। इसे कहां रखना चाहिए? इस फंड को एक हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रखें, जो आसानी से उपलब्ध हो, लेकिन आपके नियमित करंट अकाउंट से अलग हो, ताकि प्रलोभन से बचा जा सके। इमरजेंसी फंड बनाना समय और अनुशासन लेता है, लेकिन यह एक सबसे चतुर वित्तीय कदम है जिसे आप उठा सकते हैं। सेगमेंट 4, टैकलिंग एंड मैनेजिंग डेट। अब आइए एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जिसे कई लोग नजरअंदाज करना पसंद करते हैं, कर्ज। सबसे पहले, सभी कर्ज समान नहीं होते। कुछ अच्छे कर्ज होते हैं, जैसे कि घर की गिरवी या स्टूडेंट लोन्स, जो समय के साथ आपको संपत्ति बनाने में मदद कर सकते हैं। और फिर कुछ बुरे कर्ज होते हैं, जैसे उच्च ब्याज क्रेडिट कार्ड, जो आपके वित्तीय प्रगति में बाधा डाल सकते हैं। तो हम बुरे कर्ज को कैसे प्रबंधित करें और समाप्त करें? स्ट्रैटेजी। व्हाट? दी स्नोबॉल मेथड। अपने सभी कर्जों को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सूचीबद्ध या लिस्ट करें। सभी पर न्यूनतम या मिनिमम भुगतान करें, लेकिन छोटे कर्ज पर कोई अतिरिक्त नकदी डालें। एक बार जब वह चुकता हो जाए, तो अगले छोटे कर्ज पर जाए, और इसी तरह। यह विधि आपको त्वरित जीत देती है और गति बनाती है। स्ट्रैटेजी 2, दी एवलांच मेथड। यहां आप सबसे ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो आपको लंबी अवधि में पैसे बचाता है। उस विधि को चुनें जो आपके व्यक्तित्व के साथ मेल खाती हो और आपको सबसे अधिक प्रेरित करती हो। इसके अलावा, कर्जों को समेकित करने पर विचार करें, ताकि आपको कम ब्याज दर मिले और भुगतान सरल हो जाए। लेकिन सतर्क रहें और नियम और शर्तें ध्यान से पढ़ें। याद रखें, कर्ज मुक्त होना एक मैराथन है, न कि एक स्प्रिंट। रास्ते में छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं और अपनी योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सेगमेंट 5, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, आपके पास एक बजट, एक इमरजेंसी फंड और कर्ज को निपटाने की योजना है। अब चलिए निवेश के माध्यम से आपके पैसे को आपके लिए काम करते हैं। निवेश क्यों करें? क्योंकि केवल पैसे बचाना पर्याप्त नहीं है। महंगाई के कारण आपके बचत समय के साथ कम हो जाती है। निवेश आपके धन को बढ़ाने और महंगाई को हराने में मदद करता है। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना। ऑल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह मूल रूप से आपके ब्याज पर ब्याज कमाना है, और समय के साथ यह मामूली निवेशों को बड़ी मात्रा में बदल सकता है। निवेश विकल्प: स्टॉक्स, किसी कंपनी का हिस्सा होना, उच्च जोखिम लेकिन उच्च संभावित रिटर्न। बॉन्ड्स, कंपनियों या सरकारों को दिए गए लोन, कम जोखिम और रिटर्न। म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, स्टॉक्स बॉन्ड्स की टोकरी, जो विविधीकरण प्रदान करती है। रिटायरमेंट अकाउंट्स, पेंशन प्लान्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स एनपीएस, या फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, टैक्स के लाभों के साथ। शुरुआत कैसे करें? स्वयं को शिक्षित करें। शुरुआत में मूल बातें समझें। जल्दी शुरू करें। निवेश में समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है। विविधीकरण करें। अपने सभी पैसे एक ही जगह पर न लगाएं। रोबो एडवाइजर्स पर विचार करें, आपके जोखिम सहनशीलता के आधार पर आसान निवेश के लिए। निवेश शुरू करने के लिए आपको बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि छोटे, नियमित योगदान भी समय के साथ महत्वपूर्ण रूप से बढ़ सकते हैं। कुंजी है अभी शुरू करना और निरंतरता बनाए रखना। सेगमेंट 6, टिप्स फॉर इंक्रीजिंग इनकम। पैसे का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए आपकी इनकम बढ़ाने के कुछ तरीके देखते हैं। 1, वेतन बढ़ाने के लिए कहे। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उच्च वेतन के लिए बातचीत करने में संकोच न करें। अपने योगदान और बाजार वेतन डेटा का प्रमाण लेकर जाएं। 2, साइड हसल्स, अपनी स्किल्स या शौक को अतिरिक्त नकदी में बदलें। फ्रीलांसिंग, ट्यूशन या ऑनलाइन हस्तशिल्प बेचना समय के साथ बढ़ सकता है। 3, निष्क्रिय इनकम स्रोत, डिविडेंड स्टॉक्स, किराए की संपत्तियों में निवेश या ई बुक्स या ऑनलाइन कोर्स जैसे डिजिटल उत्पाद बनाकर बिना अधिक प्रयास के इनकम उत्पन्न करें। 4, सतत शिक्षा, अपने आप में निवेश करें और नए स्किल्स या सर्टिफिकेशंस प्राप्त करें।
जो उच्च भुगतान वाले अवसरों के दरवाजे खोल सकते हैं। याद रखें, अपनी इनकम बढ़ाने से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को तेजी से प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता मिलती है। सेगमेंट 7, स्मार्ट स्पेंडिंग एंड सेविंग हैबिट्स। अंत में चलिए समझदारी से खर्च और बचत की आदतों के बारे में बात करते हैं। एक, अपने साधनों से नीचे जिएं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ खरीद सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपको इसे खरीदना चाहिए। जरूरतों को प्राथमिकता दें और जीवन शैली में वृद्धि के बारे में सावधान रहें। 2, सोच समझकर खर्च करें। खरीदारी करने से पहले खुद से पूछें कि क्या यह आपके वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाती है और आपके जीवन में वास्तविक मूल्य लाती है। 3, बचत को ऑटोमेट करें। हर महीने अपनी बचत और निवेश खातों में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। यह पहले खुद को भुगतान करें। दृष्टिकोण आपके लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करता है। 4, छूट और डील्स का लाभ उठाएं। खरीदारी करते समय कूपन, कैशबैक ऐप्स का उपयोग करें और सेल्स का इंतजार करें। यह छोटा लग सकता है, लेकिन बचत जुड़ जाती है। 5, नियमित रूप से सदस्यता और बिल की समीक्षा करें। जिन सेवाओं का आप अब उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें रद्द करें और उपयोगिताओं और बीमा के लिए बेहतर दरों पर बातचीत करें। इन आदतों को विकसित करने से न केवल आपका पैसा बचेगा, बल्कि आप अपने खर्च के प्रति अधिक सचेत और संतुष्ट भी बनेंगे। कृपया मेरे चैनल मनी सेंस IN को पर्सनल फाइनेंस से संबंधित जानकारी के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो करें और यूट्यूब में इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया उचित मार्गदर्शन और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।